नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात इस बुलेटिन में करूंगा। दोस्तों, मानसून इस बार पीछे चल रहा है। शुरुआती चुस्ती के बाद, शुरुआत में समय से पहले आगमन के बाद अब काफ़ी स्लो हो गया था, लेकिन अब फिर से रफ्तार पकड़ा है और कहीं किसी दिन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जा रहा है, किसी दिन धीमी गति से आगे चल रहा है। पिछले साल की बात अगर मैं करूं तो पिछले साल 8 दिनों की देरी से आया था। 8 जून को मानसून ने केरल में दस्तक दी थी और उसके बाद पूरे भारत को कवर करने में इसने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया था। 3 जुलाई को भारत को पार कर गया था, राजस्थान के सभी भागों को पार कर गया था, जहां पर पहुंचने का समय है 8 जुलाई। और उसमें भी 8 जून के आने के बाद 10-11 जून तक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। उसके बाद 14-15 दिनों के लिए स्टॉल्ड रहा, स्टैटिक रहा। वही हाल, लगभग वही पैटर्न इस बार भी फॉलो हो रहा है। शुरुआती समय में 10 जून तक आगे बढ़ा था और 10 जून के बाद काफ़ी ठिठक गया था, काफ़ी लंबे समय तक ठिठक गया था। इधर 31 मई को ही पहुंचने के बाद लंबे समय तक इसने प्रोग्रेस नहीं की थी। 20 जून को पहली बार इसने बिहार में एंट्री की और 20 दिनों के बाद। तो अब जो स्थिति दिख रही है वो ये है कि जून के बाकी बचे दिनों में और जुलाई के शुरुआती 4-5 दिनों में ही काफ़ी तेज़ी से मानसून द्रुत गति से आगे बढ़ेगा और मानसून की बारिश भी बढ़ने वाली है। अनुमान ये है कि अभी तक जो 18% की डेफिशिएंसी है भारत में मानसून की, 24 जून तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार पूरे भारत में 18% की कमी बनी हुई है। ये कहीं ना कहीं पूरे भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं, आज के बाद कल से बारिश बढ़ने वाली है। 26-27 जून से बढ़ेगी और इसके चलते देश के तमाम राज्यों में जो बारिश का नंबर आना शुरू होगा उसके चलते थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन वो 18% जीरो पर यानी सामान्य के स्तर पर नहीं आ पाएगा। फिर भी देखना ये होगा कि कितना कवर करता है। आज दिन भर में पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, जबकि गंगीय पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी भागों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में दोस्तों अनुमान यह है कि मध्यम से तेज वर्षा कुछ एक जगहों पर आज भी हो सकती है। गरे घने बादल पहुंच सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तराखंड के भागों में भी कुछ जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। उत्तराखंड की तुलना में अगर हम देखें बाकी पहाड़ी क्षेत्रों में तो बारिश कम होगी, क्योंकि यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुंचनी शुरू हो रही हैं और जल्दी ही मानसून भी यहाँ पर दस्तक देगा। मानसून आइडियली अब तक आ जाना था यहाँ पर, 20 जून तक यहाँ पर एंटर कर जाता है, थोड़ा बहुत मानसून की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन विलंब हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, बिहार के बाकी भागों में, झारखंड के बाकी हिस्सों में, MP में, गुजरात में। लेकिन अब गुजरात की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे बढ़ेगा जल्दी ही, तो स्थितियाँ बदलेंगी। इस बीच यहाँ पर एक पैच रहेगा, तो जिसके चलते दिल्ली और पूर्वी हरियाणा तथा वेस्ट यूपी में कहीं कहीं पर बरसात हो सकती है। पंजाब और हिमाचल में फिलहाल ज़्यादातर जगहों पर, लद्दाख में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा और ड्राई वेदर का जो प्रभाव है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर से लेकर बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर रहेगा, जहां पर गर्मी काफ़ी रहेगी। हालांकि एक पैच यहाँ पर भी बनेगा या पहले से ही बना रहेगा, जिसके चलते थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है और थोड़े बहुत बादल छाए रह सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान के भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा, जोधपुर और पाली तथा आसपास के इलाकों में, माउंट आबू, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में, यहां तक कि बाड़मेर में भी संभावना रहेगी। और अजमेर, जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, इन भागों में बारिश की संभावनाएं हल्की हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा मध्य रीजन में बारिश हल्की हो सकती है, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है। गुजरात में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना आज नजर आ रही है। इसमें पूर्वी रीजन भी शामिल होगा, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, अरवल्ली, महिसागर, मोडासा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, अमरेली और भावनगर, सोमनाथ, वेरावल तक तेज बारिश की संभावना है। द्वारका में भी बारिश हो सकती है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। उत्तरी कोंकण गोवा के साथ साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर तेज वर्षा हो सकती है, यानी नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और साथ ही इधर पालघर से लेकर मुंबई और कोंकण गोवा के सभी क्षेत्रों में, चाहे वो सिंधुदुर्ग हो, रत्नागिरी या रायगढ़ और गोवा तक, इन भागों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिणी मराठवाड़ा, विदर्भ में चांसेस कम है, लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा के साथ साथ पूर्वी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश होगी। इधर तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में काफी अच्छी बारिश होगी, जबकि आंतरिक इलाकों में, साउथ पेनिनसुलर रीजन का जो आंतरिक हिस्सा है, यहां पर बरसात कम हो रही है। और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश तथा उत्तरी तटीय तमिलनाडु के रीजन में पंबन से लेकर तंजावुर, कडलूर, पुदुचेरी, चेन्नई, इन भागों में, मछलीपट्टनम और बापतला, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मदुरई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर समेत इंटीरियर तमिलनाडु और यहां पर साउथ इंटीरियर कर्नाटक, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक, रायलसीमा, इन भागों में चांसेस बारिश के अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा नहीं है। इधर पूर्वोत्तर भारत की बात हमने कर ली और इसके बाद बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि
26 जून को आप देखें तो ओवरऑल इंटेंसिटी बारिश की थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। यानी अगर क्वांटिटी की बात करें, एक दिन में अगर 15 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत में होती है तो और आज अगर उसमें से 12 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर संभावित है तो कल हो सकता है 8 मिलीमीटर संभावना रहे, क्योंकि पूर्वोत्तर में भी थोड़ा इंटेंसिटी कम हो रही है, पश्चिमी घाट पर भी कम हो रही है, गुजरात और राजस्थान या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बाकी भागों पर कम हो रही है। लेकिन इधर से बारिश आप देखें तो यहाँ से बारिश बढ़ रही है, जिसमें बिहार भी शामिल है और पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन, उत्तरी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो इंटेंसिटी है बारिश की वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके चलते ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर आज की तुलना में कल की बारिश में नहीं रहेगा और ये सिग्नल है कि मानसून भी आगे बढ़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तराई वाला रीजन, बरेली और बहराइच या फिर गोरखपुर, देवरिया से लेकर का जो ये वाला रीजन है, अयोध्या के ऊपर ऊपर का, इन भागों में इंटेंसिटी बारिश की ज़्यादा रहेगी। बिहार के भी उत्तरी इलाकों में ज़्यादा बारिश की संभावना है। झारखंड में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है और इधर राजस्थान के भागों में बारिश की इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो रही है दक्षिण में, लेकिन दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं कुछ समय के लिए पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान, दिल्ली को सता सकती हैं। इन हवाओं के चलते तापमान एक बार फिर से ऊपर जा सकता है। राजस्थान के तमाम इलाकों में जयपुर, अजमेर तक, दिल्ली, आगरा तक और ग्वालियर तथा नीमच, रतलाम तक, और इधर पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों में काफ़ी गर्म हो सकता है मौसम। लेकिन मौसम बदलेगा, बादल बढ़ेंगे दोपहर के बाद शाम तक, उत्तराखंड में खासतौर पर बढ़ेंगे धीरे धीरे और दिल्ली, हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी दक्षिणी हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र लाइट रेन हो सकती है। कोंकण, गोवा में तथा कर्नाटक के तटीय इलाकों, केरल, लक्षद्वीप में इन भागों में कई जगहों पर अच्छी वर्षा जारी रहेगी। इधर तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तीसरे दिन की बात करें यानी कि 27 जून को आप देखें तो जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो बस कुछ ही जगहों पर सीमित रह जाएंगी और सीमित ही नहीं रहेंगी बल्कि शाम या रात तक आप देखेंगे तो यहाँ पर भी पंजाब तक इन हवाओं को पीछे लौटना पड़ेगा। इन हवाओं को पंजाब से भी लौटना पड़ेगा, दिल्ली से भी लौटना पड़ेगा और दिल्ली तथा उत्तराखंड में, पूर्वी हरियाणा में कई जगहों पर मानसून के बादल आने शुरू हो सकते हैं, बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं और ये अच्छा सिग्नल है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छा सिग्नल है जब दक्षिणी भागों में अच्छी बरसात की संभावना लग रही है। उत्तरी तराई क्षेत्रों में भी इंटेंसिटी अच्छी खासी जारी रह सकती है। बिहार में कई जगहों पर बारिश जारी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी मानसून की बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पर बारिश का दायरा फिर से बढ़ेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ेगी। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश जारी रहेगी। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर, कोस्टल पोर्शन में दोनों जगहों पर लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। गोवा में भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश बढ़ने वाली है। तेलंगाना में कई जगहों पर तेज बारिश हो जाएगी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों में भी कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं हैं। लेकिन गुजरात और राजस्थान में अभी इंटेंसिटी बहुत नहीं बढ़ रही है। फिर भी पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़, माउंट आबू और साथ ही साथ अजमेर से लेकर जैसलमेर तक भी यहाँ पर पैच बन सकता है। अच्छी खासी बारिश हो सकती है। लेकिन कच्छ और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन भागों में, लद्दाख में बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो मेरे साथ आप बने रहिए, न्यूज़ मीडिया मंच के साथ भी और मौसम तक चैनल के साथ भी। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आपने अब तक नहीं किया है। जानकारियाँ काम की हैं तो इसके बारे में आप कुछ लिखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली आप जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन के माध्यम से मेंबर बनकर। आप सभी किसान भाइयों का, देश के सभी मित्रों का जो मेरे साथ बने हुए हैं, जो मेरे पूर्वानुमान को देखते हैं, भरोसा करते हैं और क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अगर गलत होता है तो उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं लगातार। इसी तरह से बने रहिएगा। नमस्कार।